नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, किसी ने लिखा है कि मेज पर ताश के पत्तों से सजी है दुनिया, कोई खोने के लिए है तो कोई पाने के लिए है, लेकिन इस पाने की होड़ में न जाने कुछ क्या खोते जा रहे हैं हम मानसिक तनाव से घिरे हुए हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या हो जवान। सभी के जीवन में है तनाव। क्यों है इस तरह का तनाव, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन उन खुशियों के पीछे क्या कुछ छुपा है शायद आप सोच भी नहीं सकते। हम भागम भाग की ज़िंदगी में ऐसे खो जाते हैं कि हमें ये मालूम ही नहीं पड़ता कि हम क्या कुछ खो चुके हैं। जी हाँ, हम खो चुके हैं अपने जीवन की सुख, शांति और चैन। ये चैन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी तलाश है। बच्चा है, वो सोच रहा है कि मेरे माता पिता कब नौकरी से वापस आएंगे और अपना समय हमें दे पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बच्चा भटकता रहता है, लेकिन उसे ये मालूम होता है कि हमें बहुत कुछ पाना है तो अपने माता पिता के साथ को खोना पड़ेगा, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन ये साथ हमें कहाँ तक ले जाता है। आप ये सोच सकते हैं, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसे एहसास होता है कि जो माता पिता का साथ उसे नहीं मिला उसकी वजह क्या है, लेकिन वो ये जानना चाहता है, लेकिन ये जानने की कोशिश भी उसे वहाँ ले जाती है कि क्या मैं अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं हूँ। तब वो जानना चाहता है कि धन ऐसी क्या चीज़ है जिसके पीछे मेरे माता पिता भटक रहे हैं, और ये भटकाव उसे कहाँ तक ले जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये माता पिता वो होते हैं जो उसके लिए सब कुछ है लेकिन उसके साथ नहीं है, और वो अपना समय माता पिता के साथ बिताना चाहता है। ऐसे में बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो क्या होगा। फिर हम बात करते हैं युवाओं की। युवा जानना चाहते हैं कि जीवन में कितना कुछ है, कितनी चकाचौंध है, लेकिन हम क्या कुछ पालें, लेकिन वो पा वो नहीं सकते, क्योंकि ये मेहनत उनको वो नहीं दे पाती जो वो पाना चाहते हैं। ऐसे में डिप्रेशन होता है, और उसके बाद माता पिता उन पर प्रेशर बनाते हैं कि देखो तुम्हारे साथ का बच्चा कहाँ तक पहुँच गया और तुम कहाँ पर हो। ऐसे में डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि पाने की लालसा है, बहुत कुछ पाने की लालसा है, लेकिन ये भटकाव कहाँ तक हमें ले जा रहा है ये सोचने की बात है। अब हम बात करते हैं बुजुर्गों की। बुजुर्ग अपने घर में बैठे हैं कि उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी बेटी कब उनके पास आएगी, अपना समय उनको देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम भटके हुए हैं। हम लेना चाहते हैं बहुत कुछ जो भौतिकवादी युग में हमें चाहिए। हमें अपनों का संग छूटता जा रहा है, लेकिन हमें तलाश है उस चीज़ की जो हमें ऊंचे मकाम तक ले जाएगी, लेकिन कहाँ तक ले जाएगी। ज़मीन से जुड़े रहना हम कोई भी नहीं चाहते। ऐसे में भटकाव होना, डिप्रेशन होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस डिप्रेशन का भी क्या कुछ इलाज है। हम अपने काम करते रहें, व्यस्तता में बिजी रहें, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वस्थ रहें, हमारा जो मानसिक तनाव है हमसे दूर रह सके। क्या ये हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो पाएगा जब वैद्य जी हमारे साथ होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैद्य, नाड़ी वैद्य संजय गुप्ता जी की, जो हमें बताएंगे कि डिप्रेशन यानी मानसिक तनाव से किस तरह से दूर रहा जा सकता है। नाड़ी वैद्य संजय गुप्ता जी हमें बताएंगे कि यदि आप व्यस्त भी हैं तो भी उनकी औषधि लेकर कैसे आप अपने मानसिक तनाव को दूर रख सकते हैं, क्योंकि ये वो औषधि हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। उन औषधियों को हम आज ले पा रहे हैं, हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है वो हमारे वैद्य हम तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे ही वैद्य, नाड़ी वैद्य संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो हमें बताएंगे कि हमारे शास्त्रों ने जो हमारी धरोहर हमें दी है, कैसे उनसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सरल और सहज बना सकते हैं। तो स्वागत करते हैं नाड़ी वैद्य संजय गुप्ता जी का स्टूडियो में। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, और आपने बहुत ही अच्छी चर्चा की है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखा है जी। और आपने अपने क्वेश्चन में ही बहुत अच्छी बात कही है कि ताश के पत्ते, आपने जो एक उदाहरण दिया, बिछे हैं ताश के पत्ते, कुछ खोने को है कुछ पाने को। और बिल्कुल ये समस्या है, बालकों की भी है और युवाओं की भी है और वृद्धों की भी है, और छोटी समस्या नहीं है, गंभीर समस्या है। युवा और विद्यार्थी तक आत्महत्या जैसे निम्न जो है वो कदम उठा लेते हैं, जिससे कि पूरा परिवार भी दुख के सागर में डूब जाता है, उनका भी अपना जो अनमोल जीवन था वो नष्ट हो जाता है। और आपने भी बहुत अच्छी बात क्वेश्चन के अंदर ही आंसर भी रख दिया है, कहाँ कहाँ पर भूले भटके बंद रहे पट अंतर घटके। जिस सुख के पीछे हम दौड़ रहे हैं, ये जो भौतिक चकाचौंध और बाहर की दुनिया की
कहाँ इसकी चका देखो, जिस सुख के पीछे दौड़ रहे वो निश्चय ही है दुख रूप, दिखता उसको जिसको हो ज्ञान, मानव हो जाओ सावधान। सुख का सागर तो अपने हृदय में ही है, तो सुख के लिए तो आपको भीतर गोता ही लगाना पड़ेगा। आपका तो चैनल ही इतना सुंदर, उसका नाम है संत वाणी, दुख दहनी, है ना, दुखों को दहन करने वाला, और सुखों का भंडार। तो मुख्य तो यही है कि हम सुबह शाम कम से कम 2-4-10 मिनट इस सुख के सागर में बाहर की भटकन को छोड़ के अंदर गोता मारें। जहाँ जब हम रुकेंगे, दौड़ रहे हैं निरंतर, पथिक रुको बस जहाँ हो वहीं आनंदामृत पान करो तुम, ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम गान करो तुम, जो सत चेतन सर्व साक्षी ज्ञान रूप में ध्यान करो तुम। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा जो है इस भागदौड़ से और चकाचौंध से और धन के पीछे दौड़ने से, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो ज़्यादा धन के बाद लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। बड़े बड़े पद पाकर भी लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि समाज के सामने वो रखी भी नहीं जा सकती। और बहुत ज़्यादा जो बालक, आपने एक विषय रखा कि बालकों को पढ़ाई लिखाई के लिए माँ बाप उनको ताने देते हैं कि देखो फलाने का बच्चा तो इतना आगे बढ़ गया, उसके इतने नंबर आए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, कभी अपने बालक पे दबाव ना दें। समझ लो कि जिसके 70% नंबर आ रहे हैं वो 30% तो उसका दिमाग जिंदा है। समझ लो 80% नंबर आ रहे हैं तो 20% तो दिमाग जिंदा है। समझ लो 90% नंबर आ रहे हैं तो 10% तो दिमाग जिंदा है। उसका अपना भी तो अस्तित्व रहना चाहिए, अपना दिमाग भी तो रहना चाहिए जिंदा। साथ लेके पैदा हुए थे लीवर, किडनी, फेफड़े, हड्डियाँ, आंतें, हमारे सारे ऑर्गन साथ ही तो लेके पैदा हुए थे, क्या दिमाग लेके पैदा नहीं हुए थे? उस दिमाग के ऊपर जब 3-4 साल के होते ही 2-3 किलो पुस्तकों का भार डाल दिया जाता है, फिर अगले साल फिर 3-4 किलो पुस्तकों का भार डाल दिया जाता है, फिर अगले साल लगातार 12, 13, 14, 15 साल में लगभग 50-60 किलो पुस्तकों का भार उसके दिमाग के अंदर घुसा दिया जाता है। और ये प्रभु की लीला है, फिर भी लोग जिंदा हैं। और जिंदा क्या है, ज़्यादा जिनको ज़्यादा पढ़े लिखे तो जिंदा भी मुर्दे के ही बराबर है, मरे हुए के समान ही हैं, भार को और अपनी ज़िंदगी को ढो रहे हैं। जब लोग कम पढ़े लिखे थे तो पानी में मलमूत्र नहीं मिलाते थे, कुएं जोड़ तालाब को हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, उसमें टट्टी पेशाब नहीं करते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत की राजधानी में ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे IAS, IPS, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए हैं। और पूरी दिल्ली का मलमूत्र कहाँ जाता है? एकमात्र पीने के पानी की नदी, जीवनदायिनी प्राणदायिनी जमुनोत्री, जमुनोत्री से क्या निकलता है? अमृत। उस अमृत के अंदर पूरी दिल्ली का मलमूत्र 28-30 बड़े बड़े गंदे नाले, गटर, सीवर डाले जाते हैं कि नहीं डाले जाते हैं? तो ऐसी पढ़ाई लिखाई से तो जो हमारे बुजुर्ग कम पढ़े लिखे थे वही श्रेष्ठ थे कि नहीं? आप स्वयं विचार करें। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई के लिए अपने बालकों पे कदापि दबाव ना दें। जैसे ही रिजल्ट आता है, बच्चों का आत्महत्या का जो है ना दौर शुरू हो जाता है। 1-1, 2-2 बालक होते हैं वो आत्महत्या करके अपने जीवन के उद्देश्य बहुत हैं। जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा व्यक्ति तो अपनी ज़िंदगी को ही बोझ बना लेता है। कौन से जो बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े डॉक्टर, कौन अपने माँ बाप का, भाई बहन और बेटा बेटी का भी BP, शुगर, थायराइड ठीक कर सकता है? जबकि आप प्राकृतिक जीवन जियो तो बिना किसी औषधि के आप सभी रोगों को जड़ से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बीमार आप हुए, कौन सी दवाई खा के बीमार हुए? जब दवाइयों के बिना बीमार हुए हो तो दवाइयों के बिना ठीक भी हो सकते हो। दवाइयों, जी हमने ये वाली दवाई नहीं खाई इसलिए बीमार हो गए, ऐसा आपने देखा? पोषक तत्वों की कमी से बीमारी आती है, जंक फूड से बीमारी आ रही है। जब हमारे कम पढ़े लिखे जो बुजुर्ग थे खिचड़ी, दलिया, शीत राबड़ी खाते थे, पैकेट बंद भोजन नहीं करते थे, 100 साल तक बिना कोई छोटी सी टैबलेट के भी जीते थे, स्वस्थ जीते थे, 80 और 100 साल की उम्र में भी खेतों में काम करते थे। आज 17-18 साल के, 20-22 साल के बालकों को BP, शुगर, थायराइड क्यों हो रखा है? खाने पीने का, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद किसी को यही नहीं पता
कि इसमें पोषक तत्व जो मैं खा रहा हूँ इसमें कौन सा पोषक तत्व है भी कि नहीं है। रिफाइंड खाते हैं, हमारे खेतों में सरसों होगी, सरसों का तेल बना, तिल उगे, तिल का तेल बना, मूंगफली होगी, मूंगफली का तेल बना, सूरजमुखी के पौधे से, सूरजमुखी के बीज से सूरजमुखी का तेल बना, गोले का तेल बना, कितने सारे तेल बने। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो बिल्कुल कोई भी तेल उसमें से नहीं खाते हैं, वो खाते हैं रिफाइंड। अब वो पढ़े लिखे मुझे बता दें रिफाइंड कहाँ से बना। री माने दोबारा, फाइंड माने पाया, पहले क्या था और बाद में क्या, और फाइंड कहाँ से किया भैया। तो ज़्यादा जो बीमारियां अभी जो चली हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, घर घर में बीमारी है, क्या पढ़ाई लिखाई से वो बीमारी दूर हो रही है? क्या पढ़ने लिखने के बाद, बहुत ज़्यादा डिग्रियां डिप्लोमे लेने के बाद सुखी होने की गारंटी है? अतः जहाँ भी आपका बालक जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको ऊपर दबाव ना बनाएं और उसको अपना जीवन जीने दें, स्वस्थ जीवन जीने दें। स्वस्थ जीवन के लिए औषधियों की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरे सामने खूब सारी ये रखी हैं, ये भी कोई दवाइयाँ नहीं हैं, ये कोई दवाइयाँ नहीं है, ये हमारे पेड़ पौधे हैं। इसमें अभी मैंने बताया सबसे पहले ओफ्लेमिन रखी है, मकोई और पुनर्वा सबके खेतों में, मैं खुद खेतों में से इसको पाड़ के मकोई पुनर्नवा कारक मैं निकालता हूँ। उसके बाद जो है थायरोन है, जटामासी सब जानते हैं, कचनार का पेड़ सब जानते हैं, उसका गौमूत्र के अर्क के साथ संयोग करके उसकी स्टीम बना दी गई है। और जो जीवन पर्यंत जो औषधि खाने से जो किसी का थायराइड ठीक नहीं होता, इससे बहुत ही जल्दी और बहुत ही शीघ्र और बहुत ही आसानी से और बिना किसी बैड इफेक्ट के तुरंत ठीक होता है। क्या है ये? दवाई नहीं है, ये पोषक तत्व है, ये हमारी प्रकृति है। इसी प्रकार शुगर की महंगी महंगी दवाइयाँ खाते खाते पैर गल जाते हैं, गैंग्रीन हो जाते हैं, हार्ट लीवर किडनी खराब हो जाते हैं, जीवन नरक से बदतर बन जाता है, लोग नपुंसक तक हो जाते हैं। प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें, प्राकृतिक भोजन को प्राकृतिक कर लो। आप रिफाइंड चीनी क्यों खाते हो? आप नेचुरल गन्ने किसे बिना केमिकल का गुड़ वगैरह बना के, पहले भी तो लोग खाते थे गुड़ शक्कर खांड, अब क्यों लुप्त हो गया? खिचड़ी दलिया, सीत राबड़ी, हलवा पूड़ी पहले भी तो खाते थे, अभी आपको पूड़ी भी बनानी है तो रिफाइंड में ही बनाएंगे। तो ये हमारा तो जो हमने ये देखा कि जो ज़्यादा सियाने और ज़्यादा सुखी और ज़्यादा पैसे वाले और ज़्यादा पढ़े लिखे और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करा के जब वो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो हमारे पास आके और बिना दवाइयों के सुखी हो जाते हैं। हम तो यही कर रहे हैं जी। मैं तो नेचुरोपैथी से NDDY DNY हूँ, गो विज्ञान से हूँ, गो प्रेमी हूँ, पंचगव्य आयुर्वेद से हूँ। तो ये पंचगव्य से मानसिक रोग के लिए, अभी अनुराधा जी आपने मानसिक रोग की चर्चा की थी। मानसिक रोग, दिमाग की भी तो नसें हैं, दिमाग का भी तो तंत्र है, दिमाग में भी ग्लैंड है, PTT ग्लैंड है, पिनियल्स ग्लैंड है। तो ये अपना कार्य कैसे करेंगी जब आपका भोजन ही आपने पोषक तत्वों से भरपूर नहीं किया, उसको पोषक तत्व आपके शरीर को मिले ही नहीं, तो आपके दिमाग में भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये पंचगव्य घृत है, सब प्रकार के मानसिक रोगों को शमन करने के लिए समर्थ है। ये पंचगव्य घृत, इसके बारे में खूब पता कर लें। सभी प्रकार के मानसिक रोगों का दमन करने के लिए, शमन करने के लिए, मानसिक शांति के लिए, मन की गति को ठीक करने के लिए, बुद्धि के, दिमाग के विकारों को ठीक करने के लिए इसको पंचगव्य घृत को आप दूध के साथ या गर्म जल के साथ या गर्म दूध के साथ आप इसको 1-1 चम्मच ग्रहण करें। डिप्रेशन, टेंशन, माइग्रेन, पार्किंसन, OCD, ये सारी समस्याएं हमें तो लोगों ने बताया कि हमारी ठीक हो गई। अब उनकी कैसे ठीक हो गई आप उनसे भी पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी कुछ 100-200 में से एक व्यक्ति यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो बनाने के लिए हाँ करता है, क्योंकि अभी भी हमारे भारत में संकोच बहुत ज़्यादा है। तो आप यूट्यूब चैनल पे देखें कि जो है ना किस प्रकार से मानसिक रोग, हाथ पैर काँपना, बालक आपका डिप्रेशन में है, छोटे छोटे बालकों को चश्मे चढ़ रहे हैं, आप हमसे संपर्क करें। चश्मा जैसे चढ़ा है वैसे उतरेगा, चश्मे की तो गुलामी है। बच्चे का, बालक का आपके नींद देर तक सोता है, नींद नहीं आती है, कम आती है, ज़्यादा आती है, कोई भी परेशानी हो बिना दवाइयों के वो ठीक हो, दुनिया ठीक हो रही है, वो भी हो सकता है। आप संपर्क करें, अपने जीवन को कठिन ना बनाएं, सहज बनाएं, यही सबसे बढ़िया उपाय है।
दर्शकों, यहाँ पर वैद्य जी ने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं कि मानसिक स्वास्थ्य अगर हम चाहते हैं तो हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और औषधि भी साथ साथ वैद्य जी ने हमें बताई है। यदि आपके जीवन में भी मानसिक समस्या है, आपको लगता है कि आप महसूस करते हैं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, आपको लगता है कि आप सहज रूप से नहीं जी पा रहे हैं, तो औषधि भी आपको यहाँ पर बता दी गई है। हमारा ये प्रयास है कि आप स्वस्थ रहें, आनंदमय जीवन व्यतीत करें, क्योंकि आनंद ही जीवन है और प्रकृति ने हमें खुश रहने के लिए बहुत कुछ दिया है। ज़रूरत है तो उस तक पहुंचने की। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। जड़ी बूटियां हैं जो हमें पूरी तरह से लाभ दे सकती हैं। यदि आपके जीवन में भटकाव है, आप दवाइयां ले रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। आपको सब कुछ दिया गया है, ज़रूरत है तो एक प्रयास करने की। इस प्रयास में हम आपके साथ हैं, आपको बता रहे हैं कि वैद्य जी आपके लिए क्या कुछ औषधियाँ लेकर आए हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी पंचगव्य आयुर्वेद के बारे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपके जीवन में मानसिक तनाव है तो कैसे आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, आराम पा सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है स्वास्थ्य को लेकर तो संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। वैद्य जी, चलते चलते आपसे जानना चाहूँगी, कोई एक टिप्स आप दे दें कि जो लोग बहुत दिनों से मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं और आपके पास आए हैं और किस तरह से उन्होंने औषधि लेकर लाभ प्राप्त किया है, अगर और कोई टिप्स आप देना चाहें तो बताएं उन्हें। टिप्स यही है कि जीवन को अपना प्राकृतिक रूप से जिएं, भोजन आप सादा रखें, जंक फूड और पैक फूड से सदैव बचें। डॉक्टर, ड्रग एंड डिजीज के जाल को यदि आपने तोड़ना है तो आप जो है प्राकृतिक भोजन करें, हरी सब्जियों को अपने भोजन में स्थान दें। सुबह के समय आप फल खाएं। यदि आपके आसपास कोई गौपालक है तो शुद्ध भारतीय देसी गौ माता का दूध लें, उसी का घी लें। ये जो पैक में जितने भी घी आते हैं, इनकी कंपनियों के किसी ने भी गाय की कभी शक्ल भी शायद नहीं देखी होगी। अतः जो आपके नज़दीकी देसी गाय जिसके घर में हो, उसी से जो है गाय का घी लें, गाय का दूध लें, प्राकृतिक भोजन लें, सुपाच्य भोजन लें और विचारों को भी पॉजिटिव रखें। भाग दौड़ जहाँ है वहीं सब्र और शांति से काम लें, तो ये बिल्कुल भी जो है आप समस्याओं से सारियों से बच सकते हैं। और नेचुरल ही कभी कोई समस्या हो भी तो प्राकृतिक ही उपचार लें, प्रकृति की ही शरण में आएँ, तभी कल्याण संभव है। जी वैद्य जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जैसे जैसे हम शिक्षित होते जा रहे हैं हम और ज़्यादा भटकाव में घिरते जा रहे हैं, तो ज़रूरत है कि साक्षर होने के साथ साथ शिक्षित हुआ जाए, और शिक्षित वही है जो अपनी जड़ों से जुड़ा जाए। तो दर्शकों, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप कहीं पर भी हैं और कैसे भी हैं, लेकिन अपनी जड़ों से ज़रूर जुड़े रहिए। और जड़ों से आप तभी जुड़े रहेंगे जब प्रकृति से जुड़े रहेंगे। तो प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करते रहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, आनंदमय जीवन जिएं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से। वैद्य जी, आपसे कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा जी, आपने इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे और जो मेरे मन के भाव थे मैंने रख दिए। मैं तो सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ तक भी मेरी बात पहुँचे, कि ये अमृत हैं। ये नदियों में जो अमृत बह रहा है, जो जमुनोत्री गंगोत्री में से अमृत आ रहा है, इसमें मलमूत्र डालना बंद करें। ये बहुत ही बड़ा अमानवीय कृत्य है और मानव अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अपने अग्नि, जलवायु, तेज, आकाश तीनों सबकी, अग्नि, जलवायु, तेज, आकाश, पांचों तत्वों की रक्षा होनी चाहिए। पीने के जल में जो ये मलमूत्र डाला जा रहा है, इस पे गंभीरता से जो है विचार करके इस अमानवीय कृत्य को तुरंत बंद किया जाना चाहिए और खान पान सुधार के हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। मैं सदैव आपके प्रकृति माता का मैं सेवक हूँ, मैं सदैव आपके साथ हूँ। कभी भी कोई समस्या हो आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और इस दवाइयों और बीमारियों के जाल को आप तोड़ सकते हैं। जी वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना संदेश हमारे दर्शकों तक पहुँचाया। नमस्कार। धन्यवाद। जय श्री, नमस्ते। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।